टेबल को मैंने अनमोल्ड कर लिया है और अब इसकी जो है वो सैंडिंग का प्रोसेस करना है। सो आई एम यूजिंग 40, 60, 80, 120, 160, 180, 220, 240, 400, 800, 1000, 1600, 1200 इससे पहले, फिर 1600 एंड देन 2000 ग्रिड के सैंड पेपर्स वन बाय वन। साइड्स को भी साथ साथ सैंडिंग करते जाना है ताकि जितना जो ग्रिड से आप टॉप को कर रहे हैं सैंड, उसी ग्रिड से आप साइड्स को भी सैंड करते जाएं। सो दिस प्रोसेस शुड बी साइड बाय साइड। नाउ ऑलमोस्ट होल ऑफ माई प्रोसीजर ऑफ सैंडिंग इज़ डन। मैंने सब ग्रिड्स के साथ सैंडिंग कर ली है। अब मेरी सिर्फ हायर ग्रिड्स रहती हैं जो कि 1000 एंड अबव हैं। सैंडिंग कर ली है मैंने और किसी भी रफ़ क्लॉथ के साथ मैंने वो जो ऊपर डस्ट थी वो सारी रिमूव कर ली है। और अब इसको मैं कार पॉलिश की हेल्प से एक कोट पॉलिश का कर रही हूँ। इस स्टेप को आप ग्राइंडर की हेल्प से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द बफिंग पैड, लेकिन मैंने इसको रफली जो है वो एक पॉलिश हाथ से दी है। और इसके बाद जो है मैं इसको जब कटवा लूँगी तो फिर मैं दोबारा से पॉलिश का एक कोट करके फिर ग्राइंडर को यूज़ करूँगी। सो नाउ दिस इज़ द कारपेंटर शॉप जिसके ऊपर मैं इसको लेकर आई हूँ और इसकी कटिंग जो है वो 45 डिग्रीज़ पे करवानी है। ये जो वुडन स्लैब साइड्स पे क्लैम्प कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि जब भी नीचे से ब्लेड से कटेगा ये टेबल तो साइड्स पे वो दाएं बाएं होना, तो इसलिए उसको एक किस्म का फ्रेम बनाया है। और ये वाली मशीन जो है ये यूज़ होगी कटिंग के लिए। और इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे एक ब्लेड है, सर्कुलर सा ब्लेड है जो कि बाहर निकलेगा और वो काटेगा।
इस ब्लेड को जो है वो 45 डिग्रीज़ पे टिल्ट किया है। ये जो ब्लेड है ये मूवेबल है, स्ट्रेट भी हो जाता है, राइट लेफ़्ट सब तरह हो जाता है, लेकिन इसको 45 डिग्रीज़ पे टिल्ट किया है। और इसको बाहर इतना निकालना है जितनी टेबल की हाइट है या थिकनेस है, ताकि वो टॉप बॉटम से लेके टॉप तक इक्वली काटे और ये ना हो कि ऊपर वाला एरिया जो है वो अनकट रह जाए। तो इसलिए इसको मेजर किया है कि 1 इंच इसको निकाल लिया है। 45 डिग्रीज़ पे ये ब्लेड टिल्ट है और अब इसकी कटिंग जो है वो करेंगे। दिस इज़ हाउ दिस ब्लेड इज़ मूवेबल। बाहर भी आ जाता है, अंदर भी हो जाता है और राइट लेफ़्ट भी मूव करता है। So now let's get started. And now it is successfully cut. नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो बड़े वाली साइड है इसको दोबारा से एक 45 डिग्रीज़ पे काटना है। एंड इफ़ यू कैन नोटिस तो इस दफ़ा जो ब्लेड है वो लेफ़्ट साइड पे टिल्टेड है, राइट पे नहीं है। दोनों ऑपोजिट, दोनों जो इपॉक्सी टेबल्स के स्लैब्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कटेंगे, तब उनका जॉइंट बनेगा। 45 डिग्री से लेफ़्ट साइड पे इसको टिल्ट करके बड़े वाले स्लैब को ऑपोजिट डायरेक्शन में कटिंग कर ली है। और अब जो है दोनों पीसेस का जो जॉइंट है वो इजीली बन जाएगा, क्योंकि अगर पहले वाली पोजीशन में होता तो फिर वो जॉइन नहीं हो सकता था, क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में कटे हुए थे। सो नाउ यू कैन सी कि कितने आराम से जो है ये फिक्स हो जाएगा, क्यों और इसमें मिलीमीटर्स का भी कोई डिस्टेंस नहीं है और ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो कट चुका है। सो नाउ आई हैव दिस टेबल रेडी विद मी और अब इसकी मुझे ये जो लेग है वो फिक्स करनी है और इसका जॉइंट फिक्स करना है। तो उसके लिए मैंने ये आयरन का एक बनवा लिया था। किसी भी स्टील या आयरन की शॉप वाला जो है वो आपको इस तरह का हैवी ड्यूटी जो है फ्रेम बना देगा, जिसके अंदर मैंने होल्स भी पंच करा लिए हैं, एज यू कैन सी कि जहाँ जहाँ पर मुझे स्क्रू करने हैं अपने स्क्रूज। और देन आई हैव दिस स्टेनलेस स्टील फ्रेम और इसको भी मैंने उसी से होल्स पंच करा लिए थे, ताकि मुझे स्टील के अंदर जो है वो ड्रिल करने के लिए कुछ था नहीं, तो आई हैड टू गेट इट पंच्ड फ्रॉम दैट पर्सन। और अब मैं इसको जॉइन कर लेती हूँ, फिक्स कर लेती हूँ आपके सामने। सो नाउ दिस इज़ माई जॉइंट और अब मैं इसको फिक्स आपके सामने करूँगी। इसका मेथड 2 ये भी है कि आप अगर जो है वो इस तरह का जॉइंट जो है वो नहीं यूज़ करे, चैनल नहीं यूज़ करे, तो फिर जहाँ जहाँ पर वुड है वहाँ पर आपको वुड टैग ग्लू, जो कि हमें हार्डवेयर स्टोर्स में मिलती है, जिससे वुड की बॉन्डिंग होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पर भी इपॉक्सी है वहाँ पर आपने जो है इपॉक्सी का ही कोट करके तो इन दोनों को ज्वाइन करना है। यानी कि वुड जो है वो वुड से ज्वाइन होगी तो उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ जहाँ पर इपॉक्सी है वाला एरिया है वहाँ वहाँ पर आपने रेज़न ही को मिक्स करके जो है उसका एक लेयर जो है लगा के और फिर इसको ज्वाइन कर लेना है। लेकिन अगेन उस मकसद के लिए भी आपको चैनल्स चाहिए जो कि एल शेप के होते हैं, ताकि आप, और वो पहले से आपके होल्स ड्रिल होने चाहिए। जब आप यहाँ पर अपना ग्लू और इपॉक्सी को लगा लेते हैं तो फिर आपने उन्हीं चैनल्स को दोबारा से आपस में ज्वाइन करने के बाद इसके साथ जब आप स्क्रू कर देंगे तो फिर जो है आपको क्लैंपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इन दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड कि आपने अगर होली एंड सोली इसके ऊपर रिलाई नहीं करना, एंड इफ़ यू फील कि आपको इसको जॉइन जो है वो इपॉक्सी के साथ भी करना है तो फिर ये आपका मेथड होगा। लेकिन दिस काइंड ऑफ चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने पूरा एक ब्रैकेट ले लिया है,
लेकिन आपको एल शेप के चैनल्स मिलते हैं छोटे छोटे, जिनको आप अपनी जगह पर होल्स के साथ जो है वो फिक्स कर सकते हैं, जिस तरह से हमारी डोर हिंजेस में भी या फिर वो जो कैबिनेट्स होती हैं, किचन कैबिनेट्स, उनके अंदर भी छोटी छोटी चैनल्स लगे हुए होते हैं। वन मोर थिंग दैट आई हैव टू मेंशन हियर इज़ कि आपकी जो एपॉक्सी वाला एरिया है वहाँ पर आपने सैंडिंग करके 40 या 60 ग्रिड के सैंड से पेपर से सैंडिंग करके फिर यहाँ पर आपने एपॉक्सी को कोट करना है, क्योंकि जब आपका ये 2 पीसेस कटेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मूथ सी सरफेस होगी और बहुत ही स्लिपरी सी होगी। तो उस वजह उसको हम थोड़ा सा डील करने के लिए इसको रफ़ एजेस बनाते हैं। एज यू कैन सी कि मेरे ये वाले एजेस बहुत नीट हैं, लेकिन ये वाले जो एजेस हैं ये थोड़े से आपको रफ़ दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इसके ऊपर सैंडिंग की है। जैसे कि ये वाला एरिया नीट है और यहाँ पर आपको थोड़े से स्क्रैचेस दिख रहे हैं, वो मैंने इसीलिए किए हैं ताकि अगर मुझे इपॉक्सी के साथ भी इसको ज्वाइन करना हुआ तो मैं रेडी हूँ उस मेथड के लिए भी। सो नाउ लेट्स फिक्स दिस। इसके लिए आपको 2 लोगों की हेल्प चाहिए क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है। आई हैव दीज स्मॉल स्क्रूज विद मी। इसके अंदर आपको, अगर आपका 1 इंच जो है वो थिकनेस है इसकी, तो जो स्क्रू साइज़ है वो 1.25 इंच आपका होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी 1 इंच। होल्स को ड्रिल आपने अपनी शेप के अकॉर्डिंगली करना है। जहाँ जहाँ पर भी आपको, ये बेसिकली आपको वो बना के जब देगा तो वो होल्स उसी तरह से पंच करेगा जैसे आपका टेबल होगा। तो यू हैव टू टेक दिस टेबल अलॉन्ग। ये दोनों पीसेस जो हैं इनको साथ लेके जाएंगी ताकि आपका अकॉर्डिंगली वो बना सके। ओके, सो नाउ दिस पार्ट इज़ डन। अब मैं जो फ्रेम है इसका वो भी फिक्स पहले कर लेती हूँ ताकि इसको भी मैंने जब होल पंच कराए थे मेटल वाले से, तो लाइकवाइज यहाँ पर भी ड्रिल मैंने होल करवाए थे क्योंकि सेम एरिया पे ही आपका होना चाहिए। इस पोर्शन को ज्वाइन कर लेते हैं। Let me show you। बहुत आराम से जो है अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है।